हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल अबाउट। दिस इज शिल्पी कंचन। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेस्ट वन लाइनर और ये होंगे अप्रैल 2022 के। आने वाले जो भी एग्जाम्स हैं, यदि आपको उन पर्टिकुलर एग्जाम्स के लिए, चाहे वो आपके ESIC के हो गए, ECGC का हो गया, RBI वगैरह के एग्जाम्स हैं, अपार्ट फ्रॉम दिस रेलवे हो गया, SSC CHSL, किसी भी एग्जाम के लिए यदि आपको क्विकली रिवाइज करना है जो भी करंट अफेयर्स हैं उनको, सो ये वीडियो परफेक्ट रहेगा। और यहाँ पे कोशिश करी गई है कि जितना भी रेलेवेंट मटेरियल है उसको मैंने सारा कंपाइल करा है और वीडियो काफी अच्छा रहेगा, इंटरेस्टिंग रहेगा, आई कैन अश्योर यू दिस। सो प्लीज आप लोग वीडियो को कंप्लीटली देखिएगा और डाउनलोड भी कर सकते हो यदि आपको बाद में देखना है तो। और साथ ही साथ में वीडियो का जो PDF है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर पिन्ड कॉमेंट में प्रोवाइड कर दूंगी। सो बिना देरी करे वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, सो यदि वीडियो पसंद आता है, चैनल आपको ऑल अबाउट का अच्छा लगता है, तो प्लीज यहाँ पर इसको सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि आने वाले वीडियोस के आपको अपडेट्स मिल जाएं। ओके, सो सबसे पहले हम बात करते हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स की। सो यहाँ पर देखिए, द विजडन एल्मैनेक हैज नेम्ड इंडियन कैप्टन रोहित शर्मा एंड बॉलर जसप्रीत बुमराह अमंग द 5 क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर। सो 2022 के लिए विजडन एल्मैनेक एक तरीके से हम कह सकते हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक जर्नल है या फिर आप कह सकते हो एक रेफरेंस बुक है जो कि यूके में पब्लिश होती है और ये काफी प्रतिष्ठित है, इसलिए हम इससे रिलेटेड चीजों को याद कर रहे हैं। सो इसने 5 क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर की एक लिस्ट दी है, जिसमें से 2 क्रिकेटर्स जिनका नाम आपको ध्यान रखना है वो है रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह, दोनों ही इंडियन प्लेयर्स हैं। इसके अलावा लीडिंग क्रिकेटर 2022 के लिए इन्होंने बोला है इंग्लैंड के जो रूट को। ओके, और वहीं पे अगर हम बात करें लीडिंग वुमेन क्रिकेटर किसको बोला गया है विजडन एल्मैनेक के द्वारा, सो ये है लिजेल ली और कहाँ की है, साउथ अफ्रीका की। कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है कि लिजेल ली जो कि अभी चर्चा में थी, तो ये पूछ सकते हैं ये किस गेम से रिलेटेड है, तो याद रखना कि शी इज अ क्रिकेटर। ओके, इसके अलावा T20 की अगर हम बात करें, T20 2020 मैचेस जो होते हैं, T20 लीडिंग क्रिकेटर का अवार्ड दिया गया है मोहम्मद रिजवान को, जो कि पाकिस्तान के एक प्लेयर हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं न्यूजीलैंड के एक फास्ट बॉलर हैं टिम साउदी, उनको अवार्ड दिया गया है सर रिचर्ड हेडली मेडल न्यूजीलैंड क्रिकेट अवार्ड के द्वारा। देखिए, न्यूजीलैंड का जो हाईएस्ट अगर हम बात करें क्रिकेट के क्षेत्र में जो अवार्ड होता है वो है सर रिचर्ड हेडली मेडल। सो भले ही ये न्यूजीलैंड का है, लेकिन चूंकि ये वहाँ का हाईएस्ट है और क्रिकेट बहुत ही कम कंट्रीज हैं जो कि मेन स्ट्रीम में खेलते हैं, तो इसको आप लोगों को ध्यान रखना है किसे दिया गया है सर रिचर्ड हेडली मेडल, सो टिम साउदी को। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर। सो यहाँ पे स्पोर्ट्स वुमेन की बात हो रही है। BBC इंडिया ने स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया है मीराबाई चानू को और ये एक वेट लिफ्टर है। अपार्ट फ्रॉम दिस इन्होंने ओलंपिक में भी सिल्वर मेडल जीता था। ठीक है, तो ये भी हमको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है BBC इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया है, सो कह सकते हैं उभरता हुआ सितारा, उभरता हुआ प्लेयर। सो ये दिया है शेफाली वर्मा को और ये क्रिकेटर है। फिर उसके बाद में लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया है किसको, सो ये अवार्ड दिया है कर्नम मल्लेश्वरी को और ये भी एक वेट लिफ्टर है। इंडिया की ये पहली महिला थी जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता था। सो कर्नम मल्लेश्वरी वेट लिफ्टर है, ये आप ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट आता है, अभी हाल ही में हुआ था स्विस ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट और इसमें जीती हैं कौन, PV सिंधु। इसके अलावा इन्होंने ओलंपिक में भी 2 बार मेडल जीते हैं, 2016 के ओलंपिक में भी और 20 के ओलंपिक में भी। एक बार जीता है सिल्वर मेडल और दूसरी बार जीता है ब्रॉन्ज मेडल। फिर नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया विंस 12th एडिशन ऑफ ICC वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022। सो अभी हाल ही में कंडक्ट कराया गया लगभग 1 महीने पहले। सो 12वां एडिशन था किस चीज का, वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप का। ओके, किसने जीता है, ऑस्ट्रेलिया ने। अभी तक ये टोटल 7 बार जीत चुके हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो 7 बार वुमेन्स वर्ल्ड कप जीत चुकी है। ओके, इसके अलावा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड किसे दिया, एलिसा हेली को। सो ये भी ऑस्ट्रेलिया की हैं, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की एलिसा हेली को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं। फिर आता है 2nd एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। सो यहाँ पर यूनिवर्सिटी जो है वो कीवर्ड है, इसको जरूर ध्यान रखना। और ये अभी फिलहाल में चल रहा है जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ, कहाँ पर, सो बेंगलुरु में। इसके अलावा 4th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ये कहाँ पर होंगे, सो ये होंगे हरियाणा में। सो दोनों में अंतर ध्यान रखिएगा, यूनिवर्सिटी गेम्स हो रहे हैं बेंगलुरु में और वहीं खेलो इंडिया यूथ गेम्स होंगे हरियाणा में। फिर उसके बाद आता है 83rd नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप, सो ये होगी मेघालय में।
नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स हैं वो आप लोग जरूर ध्यान रखना, वहां से कई बार देखा गया एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं। सो 83rd नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप होगी मेघालय में। फिर उसके बाद आगे देखते हैं, फर्स्ट खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग वुमेन आर्चरी, ये कहां पर हुई? सो ये हुई आपकी जमशेदपुर झारखंड में। सो आर्चरी वो भी किसका? वुमेन से रिलेटेड है ये, ठीक है, वुमेन आर्चरी, तीरंदाजी बोलते हैं इसको हिंदी में, ये हुई आपकी जमशेदपुर में। फिर नेक्स्ट आता है इंडियन डुओ दीपिका पल्लिकल कार्तिक एंड सौरव घोषाल वॉन द मिक्स डबल टाइटल एट 2022। यहाँ पर देखिए WSF का मतलब है यहाँ पर वर्ल्ड स्क्वॉश फेडरेशन, और वर्ल्ड स्क्वॉश फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? हास्टिंग्स यूके में। ओके, सो वर्ल्ड स्क्वॉश फेडरेशन का जो डबल्स था, मिक्स डबल्स था, वो इंडिया का जो डुओ है, कौन? दीपिका पल्लिकल और साथ में सौरव घोषाल, इन्होंने जीता है। कहां पर हुई है प्रतियोगिता? सो ये हुई आपकी ग्लासगो स्कॉटलैंड में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, आर प्रागनंदा won the prestigious Reykjavik ओपन चेस टूर्नामेंट इन Reykjavik, आइसलैंड। सो आइसलैंड जो कंट्री है उसकी कैपिटल है Reykjavik। अब यहाँ पर इन्होंने एक चैंपियनशिप हुई थी, कौन सी? Reykjavik ओपन चेस टूर्नामेंट। सो इसमें इंडिया के जो आर प्रागनंदा हैं उन्होंने जीत हासिल करी है। किसको हराया है? सो ये इसलिए ध्यान रखना, हराने वाले का नाम भी, हारने वाले का नाम भी, क्योंकि ये भी इंडिया के ही हैं और ग्रैंड मास्टर हैं, और इनका नाम क्या है? डी गुकेश। ओके, सो Reykjavik ओपन चेस टूर्नामेंट, इसका फाइनल किस किस के बीच में हुआ? आर प्रागनंदा और डी गुकेश के बीच में। फिर आता है स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का, इसको होस्ट करेगा इंडिया। सो ध्यान रखिएगा, स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप कौन होस्ट करेगा इसको? इंडिया। देन नेक्स्ट आता है 2022 का एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप, अभी हाल ही में कंडक्ट कराया गया। कहां पर हुआ ये? सो ये हुआ आपका मंगोलिया में। और वहीं पर अभी हमने पीछे पढ़ा था, जो वर्ल्ड स्क्वॉश फेडरेशन का मिक्स डबल्स जिसमें सौरव घोषाल और दीपिका पल्लिकल जीते हैं, वो कहां पर हुआ था? तो वो आपका हुआ था ग्लासगो स्कॉटलैंड में। ओके, और वहीं एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप कहां हुई? तो ये हुई मंगोलिया में। अब यहाँ पर इंडिया ने टोटल 17 मेडल्स जीते हैं, ठीक है। कभी कभार ये भी पूछ लेते हैं टोटल कितने मेडल्स जीते, तो आपको ये हर एक चैंपियनशिप का याद रखने की जरूरत नहीं है, बट जो वर्ल्ड लेवल के हो या फिर एशिया लेवल के हो उनका आप ध्यान रखिएगा। सो टोटल इंडिया ने 17 मेडल्स जीते, जिसमें एक गोल्ड मेडल है। और गोल्ड मेडल किसने जीता? तो ये जीता रवि दहिया ने। इनकी वेट कैटेगरी भी आप ध्यान रखिएगा, 57 किलोग्राम्स में ये खेलते हैं। ओके, इसके अलावा इंडिया का टोटल रैंक रहा 5th, और वहीं पे फर्स्ट कौन सी कंट्री आई? तो वो है जापान। फिर नेक्स्ट आता है मैक्स वास्तेपन विंस 2022 लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड। सो अगेन ये काफी प्रतिष्ठित अवार्ड है, इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है किसको? मैक्स वास्तेपन को, और ये एक फॉर्मूला 1 ड्राइवर है। ओके, इसके अलावा लेवेंडोस्की विंस एक्सेप्शनल अचीवमेंट अवार्ड एट लॉरेंस स्पोर्ट्स अवार्ड। तो ये एक फुटबॉलर है लेवेंडोस्की, तो इनका नाम भी आप लोग जरूर ध्यान रखना। ओके, फिर इसके बाद आते हैं रिसर्चर्स एट IIT मद्रास हैव अनवील्ड इंडियाज फर्स्ट पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक नी। इस नी का नाम रखा गया है कदम, और बेसिकली ये क्यों है? क्योंकि ये जो भी एम्प्यूटीज हैं उनकी काफी हेल्प करेगी। ओके, सो यहाँ पर आप इसका फोटो देख सकते हो, तो ध्यान रखना इसको किसने बनाया है या किसने इसको हम कह सकते हैं डेवलप करा है। पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक नी जिसका नाम कदम है, इसको करा है मद्रास ने। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। देन यहाँ पर हम देखते हैं ग्रां-प्री से रिलेटेड जो भी न्यूज है। सो इस महीने में 3 ग्रां-प्री हुई, उन तीनों का डेटा मैंने एक जगह पर आप लोगों के लिए कंपाइल कर दिया है। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ग्रां-प्री किसने जीती? चार्ल्स लेक्लेर ने, और ये कहाँ के हैं? सो ये है मोनाको के, और फरारी के लिए ये ड्राइव करते हैं। फिर उसके बाद सऊदी अरेबियन ग्रां-प्री और एमिलिया रोमाना ग्रां-प्री, ये दोनों ही जीती है मैक्स वास्तेपन ने, और ये रेडबुल के लिए ड्राइव करते हैं। ओके, इसके अलावा भी हमने पढ़ा था लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मैक्स वास्तेपन को ही दिया गया है। ओके, सो यहाँ पर हम देखते हैं 5th बिम्स्टेक समिट अभी हाल ही में कंडक्ट हुई, और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, उन्होंने इसे वर्चुअल मोड के थ्रू अटेंड करा। किसने इसको होस्ट करा था बिम्स्टेक समिट को? सो ये करा श्रीलंका ने, और अगले बार इसको होस्ट करेगा थाईलैंड। ओके, बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या होता है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। अब यहाँ पर 2022 में इसका 25th ईयर था इस्टेब्लिशमेंट का, तो ये ध्यान रखना
ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको लेट्स से 4 या 5 ऑप्शंस दे दिए और फिर पूछा कि 2022 में इनमें से किस ऑर्गेनाइजेशन के 25 साल कंप्लीट हुए हैं। फिर ऑप्शन आपको दे सकते हैं लेट्स से आसियान या फिर आपको दे दिया ब्रिक्स, तो उस तरीके से आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बिम्स्टेक के 25 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं। इसके अलावा इस साल का थीम रखा गया टुवर्ड्स अ रेजिलिएंट रीजन, प्रॉस्पेरस इकोनॉमीज एंड हेल्दी पीपल। ओके, इसका आप लोग थीम जो है वो ध्यान रखिएगा। देन बिम्स्टेक के मेंबर्स कौन कौन है? सो यहाँ पर आप ऐसे ध्यान रख सकते हो, मैं यहाँ पर लिखती हूँ बिम्स्टेक, ठीक है। बी से हो गया बांग्लादेश, देन आई से इंडिया, एम से हो गया म्यांमार, एस से श्रीलंका, टी से हो गया थाईलैंड। ओके, अब यहाँ पर भूटान और नेपाल, तो यदि आप इंडिया का जब मैप देखोगे ना तो यहाँ पर आएगा भूटान और नेपाल आपका, तो उस वे में याद रख लेना कि जो इंडिया के यहाँ पर आ जाता है बीच में सिक्किम और भूटान और नेपाल आसपास ही है, सो उस वे में इसको रिलेट कर लेना। और बाकी के जो हैं वो तो आपके इस नेम में से ही निकल रहे हैं। ओके, ऑल्दो ये इसका एक्चुअल फुल फॉर्म नहीं है, मैं आपको सिर्फ याद करने के लिए बता रही हूँ। आगे देख लेते हैं। ओके, सो यहाँ पर हम बात करेंगे बुक्स एंड ऑथर्स की। सो जो भी अप्रैल में बुक्स एंड ऑथर्स, आई मीन टू से जो भी अप्रैल में बुक्स रिलीज हुई हैं या फिर अनाउंस हुई हैं, उनको एक जगह पे कंपाइल करा है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। बिरसा मुंडा जनजातीय नायक, इसको लिखा है प्रोफेसर आलोक चक्रवाल ने। ओके, किसने? आलोक चक्रवाल ने। फिर यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं क्वीन ऑफ फायर। सो ये जो बुक है ये लिखी गई है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर, और किसने लिखा है? देविका रंगाचारी ने। सो ये भी एक फीमेल है और बुक भी एक फीमेल के ऊपर लिखी गई है, तो ऐसे रिलेट कर सकते हो। द मैवरिक इफेक्ट, और ये जो मैवरिक इफेक्ट जो बुक है ये नेस्कॉम की ऑथोरिटेटिव बायोग्राफी है और इसको लिखा है हरीश मेहता ने। फिर नेक्स्ट आता है क्रंच टाइम, नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस। इस बुक को लिखा है डॉक्टर श्रीराम चौलिया ने। ओके, क्रंच टाइम, श्रीराम चौलिया। फिर नेक्स्ट आता है द बॉय हु रोट अ कॉन्स्टिट्यूशन, अ प्ले फॉर चिल्ड्रन ऑन ह्यूमन राइट्स। सो किसके ऊपर लिखी गई है? बी.आर. अम्बेडकर के ऊपर। कौन सी बुक है? द बॉय हु रोट अ कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको मेनली तैयार किसने करा है? भीमराव अम्बेडकर जी ने। सो इस बुक को लिखा है राजेश तलवार ने। इसके बाद नेक्स्ट बुक देखते हैं हियर योरसेल्फ। सो इस बुक को लिखा है प्रेम रावत ने। ये पहले ही रिलीज की जा चुकी है पर इंडिया में ये अब जाकर आई है। ओके, फिर नेक्स्ट है अश्विनी श्रीवास्तव ने एक बुक लिखी है डिकोडिंग इंडियन बाबूडम। क्या? डिकोडिंग इंडियन बाबूडम, और ये बुक लिखी है अश्विनी श्रीवास्तव ने। ठीक है, एक बार क्वेश्चन पूछती हूँ, क्विकली आप लोग आंसर करिएगा। द मैवरिक इफेक्ट नाम की बुक किसने लिखी है? तो आप लोग मन में ही इसको सोचो, क्योंकि यदि आप बार बार दूसरों से सुनते हो चीजों को तो कहीं ना कहीं हमें खुद भी वो चीजें याद हो जाती हैं। ओके, सिमिलरली हियर योरसेल्फ किसने लिखी है? तो ये लिखी है प्रेम रावत ने। नेक्स्ट है द महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव, और किस तरीके का इनिशिएटिव है ये? जिसके तहत जो प्रिजनर्स हैं वो 50,000 रुपए तक का पर्सनल लोन ले सकते हैं बैंक से। ओके, सो ये अपनी तरीके का पहला इनिशिएटिव है। इंडिया में इस तरीके का इनिशिएटिव, इस तरीके की पहल कभी किसी गवर्नमेंट ने नहीं करी। सो किसने करी है ये? महाराष्ट्र ने। ओके, सो कैसे याद रख सकते हो? थोड़ा फनी वे है ऑल्दो, कि इस तरीके का महान काम जो है वो महाराष्ट्र ही कर सकता है। ओके, किस तरीके का महान काम? कि जो प्रिजनर्स हैं, जो जेल में बंद कैदी हैं, उनको आप लोन प्रोवाइड कर रहे हो। तो ऑल्दो डोंट टेक इट आई वुड से सीरियसली, याद करने के लिए है। ओके, द नेक्स्ट है चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड। सो ये कहाँ पर अनाउंस करे गए? मध्य प्रदेश में। याद रखना, ऐसे पूछ सकते हैं कि अभी हाल ही में किस स्टेट में चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड दिए गए? सो ये दिए गए मध्य प्रदेश में। ठीक है, किस किस को मिला ये अवार्ड? शिवराज सिंह चौहान जो कि मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, फिर तीजन बाई, दिव्यांका त्रिपाठी, पीयूष मिश्रा, इन लोगों को ये अवार्ड दिए गए। और भी रेसिपिएंट्स हैं, आपको मेनली ये ध्यान रखना है कि चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड मध्य प्रदेश में दिए गए। फिर नेक्स्ट आता है उत्तर प्रदेश की न्यूज है ये। इंडिया का पहला अमृत सरोवर जो है वो कहाँ पर कंप्लीट करा गया? सो उत्तर प्रदेश का एक जगह है रामपुर, वहां की ग्राम पंचायत पटवई में। ठीक है, उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायत है एक पटवई, सो वहां पर इंडिया का पहला अमृत सरोवर जो है वो तैयार करा गया है। ओके, नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज अनवेल्ड अ 108 फीट स्टैच्यू ऑफ लॉर्ड हनुमान जी इन मोरबी, गुजरात एट द आश्रम ऑफ बापू केशवानंद जी। सो ऐसे ध्यान रखिएगा कि अभी हाल ही में 108 फीट का स्टैच्यू
लॉर्ड हनुमान का कहाँ पर अनवील करा गया? सो ये करा गया गुजरात में, मोरबी नाम की एक जगह है गुजरात में, वहां पर ये किया गया। किनका आश्रम था? बापू केशवानंद जी का। किसने करा? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। अब ये जो स्टैच्यू है ये वन ऑफ द 4 स्टैच्यू है। देखिए यहाँ पर लिखा है कि कुल जो है इस तरीके की 4 स्टैच्यू कंट्री के 4 डायरेक्शंस में इंस्टॉल करी जानी थी, ठीक है। सो उसमें से ये सेकंड है। क्या है? सेकंड है। फर्स्ट स्टैच्यू इस तरीके की कहां पर अनवील करी गई है? सो यहाँ पर आप देखिए, द फर्स्ट स्टैच्यू ऑफ द सीरीज वाज सेट अप एट द झाकू हिल इन द नॉर्थ इन शिमला इन 2010। सो 2010 में शिमला में इस तरीके की एक जो स्टैच्यू है उसको अनवील करा गया है। नेक्स्ट है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO, इसका हेडक्वार्टर है आपका रोम में। रोम कहाँ है? सो ये है इटली में, HQ यहाँ लिख देती हूँ। सो इसने और आर्बर डे फाउंडेशन ने मिलकर मुंबई को और हैदराबाद को रिकॉग्नाइज करा है 2021 ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड। सो ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड से 2 सिटीज को रिकॉग्नाइज करा है, किसे किसे? मुंबई और हैदराबाद। ओके, फिर इसके बाद साउथ सेंट्रल रेलवे जो है उसने इंट्रोड्यूस करा है एक कैंपेन जिसका नाम है वन स्टेशन वन प्रोडक्ट। सो अगर आपने करंट अफेयर्स थोड़े टाइम से फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा इसी तरीके का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो कैंपेन है वो कहाँ का है? ये स्कीम आपकी शुरू करी गई यूपी में, ठीक है। यहाँ पर हर एक डिस्ट्रिक्ट का एक जो प्रोडक्ट है उसको वो काफी अच्छे स्केल पे कह सकते हैं हम लोग प्रमोट करते हैं। ओके, सो इसकी इस पर्टिकुलर स्कीम की जो कि यूपी की है, इसकी ब्रांड एम्बेसडर है कंगना रनौत, तो ये भी आप ध्यान रखना। अब यहाँ पर इसी की तर्ज पर हम कह सकते हैं वन स्टेशन वन प्रोडक्ट नाम का जो कैंपेन है वो साउथ सेंट्रल रेलवे ने शुरू करा है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? सो ये है आपका सिकंदराबाद में। फिर नेक्स्ट आते हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में इनॉग्रेट करा था प्रधानमंत्री संग्रहालय, ठीक है। इसमें इंडिया के जो भी प्राइम मिनिस्टर्स हैं उनसे रिलेटेड काफी सारी जो चीजें हैं उनको यहाँ पर रखा गया है और ये कहाँ पर है? सो ये है आपका न्यू दिल्ली में। अब इसको काफी कंट्रोवर्सी में भी आ गया था। ये क्यों आया था? क्योंकि ये कहाँ पर करा गया है, पर्टिकुलरली किस जगह में? तो ये करा है 3 मूर्ति कॉम्प्लेक्स में, जो कि प्राइम मिनिस्टर नेहरू का ऑफिशियल रेसिडेंस भी था। तो ऐसा कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो प्राइम मिनिस्टर नेहरू हैं उनकी जो लेगेसी है उसको डाइल्यूट करने का एक कोशिश है, बट ऑब्वियसली जो करंट गवर्नमेंट है उसने ऐसा कुछ भी होने से रिफ्यूज करा है। सो ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री संग्रहालय है आपका नई दिल्ली में। देन नेक्स्ट है, अभी हाल ही में ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल को लॉन्च करा गया। सो इस पोर्टल को डेवलप करा था हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने। क्यों करा? टू इम्प्रूव द कन्वीनियंस ऑफ डूइंग बिजनेस इन द ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री। सो जो हमारी कंट्री की ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री है उसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने के लिए, जिससे कि बिजनेस जो भी बिजनेस पर्सन हैं वो बेसिकली यहाँ पे कन्वीनियंटली यहाँ इस पर्टिकुलर फील्ड में अपना जो काम है उसको जारी रख सके, इसके लिए ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल को लॉन्च करा गया। फिर नेक्स्ट है, इंडिया विल पार्टिसिपेट एज गेस्ट ऑफ ऑनर इन पेरिस बुक फेस्टिवल 2022। सो यहाँ पर पेरिस बुक फेस्टिवल में इंडिया को एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर यहाँ पर हम कह सकते हैं दर्जा दिया गया और उस तरीके से इंडिया जो है पार्टिसिपेट करा। ओके, फिर नेक्स्ट है, जस्टिस विनीत शरण अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ रवि ब्यास वाटर ट्राइब्यूनल। सो रवि ब्यास, देखिए एक जो इंदस रिवर सिस्टम है इसकी टोटल 5 ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। कौन कौन सी है? सो पहले तो आपकी हो गई सतलज, फिर आपकी हो गई रावी, लिख लेते हैं यहाँ पे, फिर बियास, एंड देन आपकी है चेनाब और है झेलम, ठीक है। सो झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज, सो ये 5 जो है ट्रिब्यूटरीज ये इंदस रिवर की हैं, ठीक है। सो यहाँ पर जो रावी ब्यास वाटर ट्राइब्यूनल है उसके चेयरमैन बनाए गए हैं जस्टिस विनीत शरण। फिर नेक्स्ट है, पल्ली इन सांबा डिस्ट्रिक्ट बिकम्स इंडिया फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पंचायत। सो इंडिया की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत जो है वो कौन सी बनेगी? सो ये है आपकी पल्ली। कहाँ पर है ये? सो ये है सांबा डिस्ट्रिक्ट में, और सांबा कहाँ है? सो ये है जम्मू एंड कश्मीर में। ओके, फिर आता है टाटा ग्रुप जो है वो अपनी एक ऐप को लॉन्च करेगा जिसका नाम है न्यू। सो ध्यान रखना, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि जो न्यू ऐप है ये किसकी है? सो ये है टाटा ग्रुप की, और ये किसको चैलेंज करेगी आगे जाके? तो जो बड़ी कंपनीज हैं जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन, फिर आपका हो गया रिलायंस ग्रुप का जो जियो मार्ट है, सो इसको कॉम्पीट करने के लिए इस पर्टिकुलर डिवीजन में हम कह सकते हैं टाटा न्यू ऐप को अपना लॉन्च करेगा। ओके, देन नेक्स्ट आते हैं, अभी हाल ही में एशिया का बिगेस्ट इंटरनेशनल
फूड एंड हॉस्पिटैलिटी फेयर आहार 2022 ऑर्गेनाइज करा गया। कहाँ पर किया? सो ये हुआ आपका न्यू दिल्ली में। सो ध्यान रखना, ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल फूड फेयर कहाँ पर लगा? सो ये लगा आपका न्यू दिल्ली में। ठीक है, किसने ऑर्गेनाइज करा? सो एपेडा ने। किसके साथ में मिलके? ITPO के साथ। एपेडा का फुल फॉर्म जरूर ध्यान रख सकते हो, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसने इस पर्टिकुलर फेयर को या मेले को ऑर्गेनाइज करा। फिर नेक्स्ट है, उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ने अभी लॉन्च करा एंटी करप्शन मोबाइल ऐप, और इसका नाम था 1064 एंटी करप्शन मोबाइल ऐप। ओके, सो ध्यान रखिएगा, नंबर भी कभी कभार कुछ एग्जाम्स में पूछ सकते हैं, अदरवाइज यही आएगा कि अभी हाल ही में किस पर्टिकुलर स्टेट में एंटी करप्शन मोबाइल ऐप को लॉन्च करा। सो ये करा उत्तराखंड में। और वहीं पे इंडिया का पहला अमृत सरोवर, ये अगर हम बात करें किस स्टेट में इसको बनाया गया, सो ये बना आपका यूपी में। यूपी के भी रामपुर में एक पटवई नाम की पंचायत है, वहां पर। फिर नेक्स्ट है, रिलायंस इंडस्ट्रीज बिकम्स फर्स्ट इंडियन फर्म टू हिट 19 लाख करोड़ मार्केट वैल्यूएशन। सो इंडिया की पहली कंपनी बन गई है रिलायंस, जिसने 19 लाख करोड़, जस्ट इमेजिन द नंबर ऑफ जीरोस इन दिस पर्टिकुलर फिगर, 19 लाख करोड़ का मार्केट वैल्यूएशन जो है उसको हासिल करा है। और वहीं टाटा की एक नई ऐप आएगी, उसका नाम क्या है? न्यू। देन नेक्स्ट है, जमतारा इन झारखंड becomes country's first district to have a library in every village. So I don't know इसको जमतारा बोलेंगे या जमात्रा बोलेंगे, इस नाम से एक वेब सीरीज भी आई थी, if I am not wrong. So इस पर्टिकुलर जगह पर, ये कहाँ है? सो ये आपकी झारखंड में, यहाँ पर कंट्री की ये पहली डिस्ट्रिक्ट बन चुकी है जिसके हर गांव में एक लाइब्रेरी है। ओके, देन आगरा टू गेट कंट्रीज फर्स्ट वैक्यूम बेस्ड सीवर सिस्टम। सो इंडिया का पहला आई वुड से पहला सिटी कौन सा बना है जिसमें कंट्री का पहला वैक्यूम बेस्ड सीवर सिस्टम जो है उसको इंस्टॉल करा गया है। सो ये है आपकी, ये कहाँ पर करा है? आगरा में। ओके, देन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। उत्तराखंड में 1064 एंटी करप्शन मोबाइल ऐप को लॉन्च करा गया, और वही मोबाइल ऐप से ध्यान आ रहा है, टाटा ने न्यू नाम का एक मोबाइल ऐप लॉन्च करा है। ओके, चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड ये कौन सा स्टेट में दिया गया? सो ये दिया गया आपका MP में। और वहीं महाराष्ट्र जो है 50,000 रुपए का लोन देगी, किसको? यानी कि लोन की फैसिलिटी प्रोवाइड करी गई है जो प्रिजनर्स हैं उनको। ओके, देन नेक्स्ट आते हैं, तमिलनाडु विल कॉमेमोरेट बर्थ एनिवर्सरी ऑफ BR अम्बेडकर। कब होती है? सो 14 अप्रैल को, एज समथुवा नाल, इसको बोलते हैं इक्वालिटी डे। सो तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने ये डिसाइड करा है कि अब से वो भीमराव अंबेडकर की जो जयंती है उसको इक्वालिटी डे या समथुवा नाल के रूप में मनाएगी। ओके, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, कौन मनाएगा? तमिलनाडु। ठीक है, और वहीं चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड किसने दिया? सो ये दिया आपका MP ने। फिर उसके बाद अभी हमने एक बुक भी पढ़ी थी, अ बॉय हु रोट अ कॉन्स्टिट्यूशन, ये किसने लिखी? राजेश तलवार ने। तो इस बुक का नाम ध्यान रखिएगा क्योंकि ये बुक भी BR अम्बेडकर जी के ऊपर ही है। ओके, प्रेम रावत ने कौन सी बुक लिखी थी? एक बार आप क्विकली अपने मन में सोचिए। द नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश कांगड़ा टी टू गेट अ यूरोपियन कमीशन जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। सो यूरोपियन कमीशन के द्वारा GI टैग दिया जाएगा किसे? कांगड़ा टी को। कहाँ की है ये? सो ये है हिमाचल प्रदेश की। किसी भी चीज को यदि GI टैग मिलता है, चाहे वो फॉरेन कंट्री की तरफ से मिले या किसी और कमीशन की तरफ से मिले या हमारी कंट्री में मिले, तो ऑब्वियसली उस चीज की जो वैल्यू है उसको कहीं ना कहीं वो बढ़ती है, साथ ही उस चीज को एक पहचान भी मिलती है। सो हिमाचल की कांगड़ा टी को आई डोंट नो व्हाई आई एम कॉन्टिन्यूसली प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग। सो यहाँ पर इसको यूरोपियन कमीशन के द्वारा GI टैग दिया गया है। फिर उसके बाद उत्तराखंड की गवर्नमेंट एक कह सकते हैं कि स्कीम को इम्प्लीमेंट करेगी जिसका नाम है हिम प्रहरी। किसके लिए है ये? एक्स सर्विसमैन और यंगस्टर्स के लिए। सो बेसिकली जो बॉर्डर एरियाज हैं उत्तराखंड में इंडिया के, वहां पर एक्स सर्विसमैन को रखा जाएगा। रखा एज इन कि वहां पर वो लोग रहने लगे। ओके, सो जो गांव हैं, जो भी बॉर्डर है हमारे उत्तराखंड के जो दूसरी कंट्रीज से लगते हुए, वहां पर लोगों को बसाया जाएगा बेसिकली हिम प्रहरी के नाम से। ठीक है, सो हिम है तो मत सोचना कि हिमाचल की है, ये आपकी उत्तराखंड की स्कीम है। फिर उसके बाद नेशनल डॉल्फिन डे, ये सेलिब्रेट करा जाएगा 5 अक्टूबर को। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, बिल्कुल ध्यान रखना।
और आज जब मैं 2 मई को ये वीडियो बना रही हूँ, सो आज है वर्ल्ड टूना डे, ठीक है। और नेशनल डॉल्फिन डे हम कब मनाएंगे? 5 अक्टूबर को। फिर देखते हैं, देन नेक्स्ट आता है इक्वाडोर, जो कि साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में एक कंट्री है। ये वर्ल्ड की पहली कंट्री बनी है जिसने वाइल्ड एनिमल्स को लीगल राइट्स प्रोवाइड करे हैं, तो बिल्कुल ध्यान रखना। और यदि आप लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, देन मेक श्योर कि आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ कि इक्वाडोर की कैपिटल क्या है, ठीक है। प्लीज आप लोग ये लिखकर बताइएगा कि इक्वाडोर की कैपिटल क्या है। देन नेक्स्ट है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन अनवील्ड द फास्टर एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, फास्टर। सो फुल फॉर्म जरूर ध्यान रखना है इसका, क्योंकि नई चीज है, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है, सो यहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्या है? फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। सो जो भी रिकॉर्ड्स हैं इलेक्ट्रॉनिकली जो सेव करे हैं, वो ट्रांसमिशन यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे यदि किसी को सेंड करने हैं, रिसीव करने हैं, तो एक तो क्विकली हो और सिक्योर्ड तरीके से हो। ओके, सो ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है किसके जिससे क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट के जो भी इंटरिम ऑर्डर्स हैं, स्टे ऑर्डर्स हैं, बेल ऑर्डर्स हैं, सो आपस में एक दूसरे के साथ में ट्रांसमिट करने हैं, एक दूसरे को भेजने हैं, तो वहां पर इस पर्टिकुलर जो चीज है उसका यूज किया जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट देखते हैं। देन नेक्स्ट हम बात करेंगे नीति आयोग के द्वारा रिलीज करे गए स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स की। सो यहाँ पर इन्होंने 3 अलग अलग कैटेगरीज में हमारे कंट्री की जो डिफरेंट स्टेट्स हैं उनको रैंक करा है। लार्जर स्टेट में यदि हम बात करें तो स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स को टॉप करा है गुजरात ने, स्मॉलर स्टेट्स में टॉप करा है गोवा ने, और वहीं यूनियन टेरिटरी में करा है चंडीगढ़ ने, ठीक है। सो यहाँ पर किसने लॉन्च करा था ये भी जरूर ध्यान रखना, नीति आयोग ने, यानी कि ये जो पर्टिकुलर इंडेक्स है ये किसके द्वारा रिलीज करा गया? सो नीति आयोग के द्वारा। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं 3rd नेशनल वाटर अवार्ड्स, ठीक है। सो उत्तर प्रदेश ने इसमें फर्स्ट प्राइज जीता है। आपको ज्यादा डिटेल में याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखिए फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है। सो उत्तर प्रदेश नेशनल वाटर अवार्ड्स में फर्स्ट आया है और वहीं राजस्थान सेकंड आया है। अब इसमें क्या था, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स को भी रैंक करा गया था, पर वो बहुत डिटेल में हो जाएगा, उतना डीप में क्वेश्चन नहीं आता है जनरली। उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं टॉप प्रोड्यूसर ऑफ वेजिटेबल्स इस साल कौन रहा? तो ये रहा उत्तर प्रदेश, यहाँ पर सबसे ज्यादा वेजिटेबल्स को ग्रो करा गया। और वहीं पर टॉप प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स कौन रहा? तो आंध्र प्रदेश। ध्यान रखना, फ्रूट्स में आंध्र प्रदेश है और वहीं वेजिटेबल्स में यूपी है। आगे देख लेते हैं। फिर यहाँ पर 2 फेस्टिवल्स हम कह सकते हैं या फिर फेयर हम बोल सकते हैं वो मनाए गए, तो आपसे ये भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि ये पर्टिकुलर फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट करा। सो देखिए, बिहू हम सबको पता है आसाम में है। अब अगर बिहू के जगह बोहाग बिहू या फिर रोंगाली बिहू आ जाए तो ये भी आसाम में ही मनाया जाता है। ओके, सो उसके नाम चेंज हो जाते हैं, फेस्टिवल वही है, उस तरीके से रिमेंबर करना है इसको। इसके अलावा माधवपुर फेयर ये कहाँ पर लगा? सो ये लगा पोरबंदर में, गुजरात में। ओके, देन नेक्स्ट है फोर्ब्स बिलियनियर्स 2022। सो इस पर्टिकुलर चार्ट को टॉप करा एलन मस्क ने। और कौन कौन सी कंपनीज है इनकी? सो टेस्ला है, स्पेसएक्स है, और अब फाइनली ट्विटर के भी यही मालिक हो गए हैं। ओके, इसके अलावा इस पर्टिकुलर लिस्ट में जो फोर्ब्स की बिलियनियर्स लिस्ट थी, इसमें इंडिया की तरफ से टॉप किसने करा? मुकेश अंबानी ने, और ग्लोबली इनका रैंक था 10th। ओके, देन नेक्स्ट है इजराइल सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड a new laser missile defense system Iron Beam which can destroy any airborne object including drones। सो ड्रोन्स हो गए या जो भी ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कि एयर के थ्रू इनकी कंट्री में आ सकते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए एक हम कह सकते हैं यहाँ पे लेजर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, उसको डेवलप करा गया है और इसे सक्सेसफुली टेस्ट भी करा है इजराइल ने। और क्या नाम है इसका? सो आयरन बीम। ओके, इसके अलावा हमारे यूनियन होम और होम मिनिस्टर और साथ ही साथ में कोऑपरेटिव मिनिस्टर अमित शाह ने इनॉग्रेट करा सीमा दर्शन प्रोजेक्ट। कहां पर करा गया ये? सो इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है, यहाँ पे देखिए बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में। सो गुजरात में करा गया ये, बनासकांठा नाम की एक जगह है वहां पर। इसके अलावा भी हमने पढ़ा था माधवपुर मेला, सो वो भी आपका कहाँ लगा? गुजरात में। ओके, और इसके अलावा मोरबी नाम की एक जगह है गुजरात में, वहां पर अभी 108 फीट की प्रतिमा या एक स्टैच्यू को इनॉग्रेट करा, किसकी? हनुमान जी की। किसने करा इनॉग्रेट? सो मोदी जी ने। ओके, वो हनुमान जी का एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसके तहत 4 डायरेक्शंस में कंट्री की उनकी
कंट्री के एज इन इंडिया की 4 डायरेक्शंस में उनकी प्रतिमा को इंस्टॉल करा जाएगा। पहली प्रतिमा इंस्टॉल करी गई थी 2010 में शिमला में। ओके, आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अवार्ड्स एंड ऑनर्स की, जो कि इस मंथ में दिए गए। पहले देखिए 56th ज्ञानपीठ अवार्ड। सो जो ज्ञानपीठ अवार्ड है ये लिटरेचर के क्षेत्र में इंडिया का हाईएस्ट अवार्ड होता है, ये ध्यान रखना, कई बार अलग अलग एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। 56th एडिशन किसको दिया गया 2021 के लिए? नीलमणि फुकन। सो ये असमीज पोएट हैं। ओके, असमीज में लिखते हैं, आसाम के ही ये हैं। सो कभी कभार ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि पर्टिकुलर आपको नाम दे दिया गया किसी भी एक ऑथर का और पूछ लिया ये किस भाषा में लिखते हैं। उसके बाद 57th ज्ञानपीठ अवार्ड 2022 का ये दिया गया दामोदर मौजो को, और ये कोंकणी में लिखते हैं। ठीक है, फिर लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड, ये पहली बार दिया जा रहा है। वैसे तो काफी लोगों को दिया जा रहा है, लेकिन हमें जिनका नाम ध्यान रखना है वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्हें ये दिया गया। वहीं पे चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड ध्यान रखना, एमपी में ही दिया गया, और किसे दिया? सो शिवराज सिंह चौहान को। ओके, देन EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया फाल्गुनी नायर को, और ये फाउंडर एंड CEO है नायका की। इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं हुरून रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन इन द वर्ल्ड 2022। सो यहाँ पे बात हो रही है सेल्फ मेड वुमेन की, जिनके पास जो दौलत है या जो पैसा है वो एक्वायर्ड नहीं है, वो उन्हें जनरेशन से नहीं मिला, उन्होंने उसको खुद बिल्ड करा है। सो यहाँ पर रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन ऑफ द वर्ल्ड है वू याजुन, और ये है कहाँ की? चाइना की। शी इज को फाउंडर ऑफ लॉन्गफोर। और वहीं इंडिया में फाल्गुनी नायर, अगेन फाउंडर एंड CEO ऑफ नायका है ये, और ये 10th सेल्फ मेड रिचेस्ट वुमेन इन द अर्थ, और यू कैन से इन द वर्ल्ड है, और इन्हीं को EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया गया था। फिर नेक्स्ट आता है ओ हेनरी प्राइज फॉर शॉर्ट स्टोरी। तो ये भी ध्यान रखना कि जो ओ हेनरी प्राइज है ये शॉर्ट स्टोरीज के लिए दिया जाता है। सो एक बंगाली ऑथर है अमर मित्र, उनको ये अमर मित्रा यू कैन से, उनको दिया गया। ओके, सो इनको जिस स्टोरी के लिए दिया गया वो तो बहुत सालों पहले रिलीज हुई थी उसको, लेकिन अब जाकर उसको रिकॉग्निशन मिली है क्योंकि वो अभी इंग्लिश में ट्रांसलेट हुई। सो स्टोरी का नाम क्या था? गांव बुरो, और इंग्लिश में इसे बोला गया द ओल्ड मैन ऑफ कुसुमपुर। ठीक है, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं गांव बूढ़ो। सो गांव मतलब विलेज हो गया, और बूढ़ो मतलब बूढ़ा व्यक्ति, ओल्ड मैन। ठीक है, फिर नेक्स्ट है मेलकॉम आदि सेशा अवार्ड 2022। सो ये बोलने में ही मुझे आई वुड से डिफिकल्टी हो रही है। सो ये सोशल साइंटिस्ट वगैरह लोगों को दिया जाता है जो इकोनॉमी के क्षेत्र में या फिर पॉलिटिक्स के क्षेत्र में कुछ काम करते हैं। वैसे इस अवार्ड का नाम आपने कभी नहीं सुना होगा, बट चूंकि ये इंडिया के एक व्यक्ति को दिया गया है इसलिए हमें ध्यान रखना होगा। सो ये दिया है प्रभात पटनायक को। देन सरस्वती सम्मान 2021, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये दिया गया है प्रोफेसर राम आदर्श मिश्रा को। मैं तो यहाँ हूँ, इस चीज के लिए, इस बुक के लिए आई वुड से इनको ये अवार्ड दिया गया, राम आदर्श मिश्रा। ठीक है, राम आदर्श मिश्रा, इन्हें ये दिया गया। सो अभी जो SSC CGL का एग्जाम भी हुआ है, जो अभी हाल ही में कंडक्ट हुए हैं प्रीलिम्स के, उसमें भी सरस्वती सम्मान 2020 का एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो जो बड़े प्राइजेस हैं जैसे सरस्वती सम्मान हो गया, व्यास सम्मान हो गया, इनको आप 1-2 साल पहले के भी ध्यान रख सकते हो, क्योंकि उसमें 2019 का आई वुड से 19 या 20 का क्वेश्चन पूछा गया, और अभी हम 2022 में, तो काफी पुराना हो गया, फिर भी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। देन चमेली देवी जैन अवार्ड फॉर एन आउटस्टैंडिंग वुमेन मीडिया पर्सन, ये अवार्ड दिया गया आरिफा जोहरी को। चमेली देवी जैन अवार्ड, ये मीडिया के क्षेत्र में ये अवार्ड दिया जाता है। ओके, ओ हेनरी प्राइज किसे मिला? सो अमर मित्रा को। ठीक है, आगे देख लेते हैं। फिर आगे देखते हैं कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड, ये दिया गया किशोर दास को, और ये बांग्लादेश के हैं। ही इज एन एजुकेशनिस्ट, और इन्होंने एजुकेशन के क्षेत्र में काफी काम करा है बांग्लादेश में। फिर नेक्स्ट है विटले गोल्ड अवार्ड बाय विटले फंड फॉर नेचर, ये दिया गया है चारू दत्त मिश्रा को, और ये कंजर्वेशनिस्ट है, यानी कि जो एनवायरमेंट के प्रति काम करने वाले लोग हैं, आप वहां से इसको रिलेट कर सकते हो, चारू दत्त मिश्रा। फिर नेक्स्ट है कोविड चैंपियन अवार्ड एट विंग्स इंडिया 2022। सो विंग्स इंडिया में अलग अलग कैटेगरीज में अवार्ड दिए गए। कोविड चैंपियन आप याद रख सकते हो बिकॉज ऑब्वियसली अभी इसका ही टाइम चल रहा है, पिछले 2 साल से हम पैंडेमिक से घिरे हुए हैं। सो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो ये दिया गया कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को। कहाँ है ये आपका केरला में।
फिर टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड, सो ये काफी सारे लोगों को दिया गया, इसमें से एक अवार्ड इंडिया की दीपिका पादुकोण एक्ट्रेस, इनको भी दिया गया। ओके, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है सेंटर हैज सेट एन एसेट मोनेटाइजेशन टारगेट ऑफ ओवर 1.6 ट्रिलियन डॉलर्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 23। सो आने वाले साल के लिए सेंटर ने, हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसने एसेट मोनेटाइजेशन का टारगेट रखा है 1.6 ट्रिलियन डॉलर्स। एसेट मोनेटाइजेशन क्या होता है? जैसे कि जो नेशनल मॉन्यूमेंट्स हो गए, ठीक है, रोड्स हो गए, रेलवे हो गए, ये सब हमारी जो गवर्नमेंट है उसके एसेट है। सो कहीं ना कहीं उनको प्राइवेट करके उनमें जो अपनी कह सकते हैं कैपिटल है उसको डाइल्यूट करके जो गवर्नमेंट है वो पैसा उठा रही है मार्केट से। ओके, सो इसको हम बोलेंगे एसेट मोनेटाइजेशन। सो उसका टारगेट है 1.6 ट्रिलियन डॉलर्स का। इस साल का टारगेट था 88,000 करोड़ और गवर्नमेंट ने उसको ओवर अचीव करा है। 96,000 करोड़ का एसेट मोनेटाइज करा गया है 2022 में। ओके, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2022। सो यहाँ पर आपका 2021 से 2022 तक का हो गया। द नेक्स्ट है दिल्ली गवर्नमेंट ने एक हॉबी हब्स नाम का, हम कह सकते हैं, एक शुरुआत करी है गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए, जिसमें क्या होगा, स्कूल के बाद जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं उसमें जो बच्चे हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को प्रमोट करने के लिए हॉबी हब्स नाम की एक चीज जो है, या कह सकते हैं एक स्कीम जो है वो शुरू करी है दिल्ली गवर्नमेंट ने। ठीक है, वहीं पर हिम प्रहरी नाम की स्कीम किसने शुरू करी है? तो ये करी है आपकी उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने। ठीक है, कांगड़ा टी जो है इसको जीआई टैग मिला है, किसने दिया है? यूरोपियन कमीशन ने। और ये कहाँ की है? तो ये आपकी हिमाचल प्रदेश की। 1064 एंटी करप्शन हेल्पलाइन किसने लॉन्च करी? तो ये भी करी उत्तराखंड ने। 50,000 रुपए जो प्रिजनर्स को दिए जाएंगे लोन के तहत, ऐसे दिए जा सकते हैं, जाएंगे का मतलब ये नहीं कि कंपलसरी है, दिए जा सकते हैं, अगर वो चाहें तो बैंक से लोन ले सकते हैं। तो ये किसने करा? ये करा महाराष्ट्र ने। ठीक है, आगे देख लेते हैं। Indus Merchant Solution, a mobile app for merchants of IndusInd Bank, got the Digital CX Award 2022 for outstanding digital CX SME payments. So IndusInd Bank का एक कह सकते हैं एक मोबाइल ऐप है जिसका नाम है Indus Merchant Solutions. So ये Merchant Solution एज इन आप कह सकते हो नॉर्मल जो रेगुलर पीपल हैं उनके लिए नहीं, बल्कि जो बिजनेसमैन है उनको टारगेट करता हुआ ये ऐप है। सो उसको डिजिटल CX अवार्ड में सम्मानित करा गया, किससे? आउटस्टैंडिंग डिजिटल CX SME पेमेंट से, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के पेमेंट्स जो है उससे इस पर्टिकुलर ऐप को सम्मानित करा गया। अब हम बात करेंगे अप्रैल मंथ में हुए इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स की। सबसे पहले देखते हैं यूपीएससी चेयरमैन। सो यूपीएससी के नए चेयरमैन बने हैं डॉक्टर मनोज सोनी। द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, सो हमारी कंट्री की जो माइनॉरिटीज हैं उनके लिए जो कमीशन है उसके चेयरमैन दोबारा से बने हैं कौन? सो इकबाल सिंह लालपुरा। ये पहले भी थे, फिर उन्होंने अभी पंजाब में जो असेंबली इलेक्शंस हुए थे वहां पर चुनाव लड़ने के लिए इन्होंने रिजाइन करा था, वहां पर ये हार गए और अब दोबारा से ये नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज के चेयरमैन बने हैं। देन G20 चीफ कोऑर्डिनेटर, सो आपको पता होगा अगले साल जो G20 की समिट है वो इंडिया में होगी। सो उसके लिए G20 चीफ कोऑर्डिनेटर बने हैं हर्षवर्धन श्रृंगला। ये इंडिया के पहले अभी फॉरेन सेक्रेटरी थे, पर एट प्रेजेंट इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी हैं विनय मोहन कवात्रा, तो इनका नाम भी जरूर ध्यान रखना। फिर उसके बाद 29th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने हैं? सो ये बने हैं जनरल मनोज पांडे। अभी कौन थे? मनोज मुकुंद नराव ने, उन्होंने रिजाइन करा है, उनका जो टर्म है वो कंप्लीट हो चुका है और अब 29th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने हैं जनरल मनोज पांडे। सो पहले ये वाइस चीफ थे, अब ये चीफ बने हैं तो कोई नया वाइस चीफ भी बनेगा। सो वो बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल बीजी राजू। पूरा नाम क्या है? बग्गावली सोमशेखर राजू। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे देखते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ माल्टा। सो माल्टा के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं रॉबर्ट अबेला। ओके, रॉबर्ट अबेला। वहीं पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्लोवेनिया ये बने हैं रॉबर्ट गोलोब। सो दोनों में ध्यान रखना, यहाँ पर जो नाम है वो तो दोनों का सेम है। सो अबेला बने हैं आपके माल्टा के और वहीं पे रॉबर्ट गोलोब बने हैं स्लोवेनिया के। ठीक है, जैसे अगर मुझे याद करना हुआ सो आई कैन रिमेम्बर इन दिस वे। यहाँ पर आप देखिए स्लोवेनिया, काफी ओ वाला साउंड आ रहा है। ठीक है, स्लो, गोलोब इनके नाम में भी आ रहा है। ठीक है, वहीं पर यहाँ पर अबेला माल्टा, यहाँ पर कुछ भी ओ वाला साउंड नहीं आ रहा है, तो इस वे में थोड़ा सा याद कर सकते हो। अलग से स्टोरीज बनाने से अच्छा है
कि वहां पर स्पेलिंग में ही अगर कुछ चीज दिख रही हो, प्रोनाउंसिएशन में कोई चीज दिख रही हो, तो उसी के थ्रू ही आप याद करो। अब मैंने आपसे इक्वाडोर की कैपिटल पूछी थी, इसके अलावा माल्टा और स्लोवेनिया, इन तीनों की कैपिटल आप सर्च कर लो। और सर्च, या तो आपको नहीं पता, अगर नहीं पता तो सर्च कर लो, और अगर पता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखो, ठीक है। इस तरीके से क्या होगा, एक बार जैसे मैंने पूछा तो आप नहीं भूलोगे उस चीज को, अदरवाइज आप कितनी भी कैपिटल याद कर लो, जो थोड़े इस तरीके के लेस पॉपुलर हम कह सकते हैं देश होते हैं, उनकी भूल ही जाते हैं। फिर उसके बाद फेडेक्स के सीईओ कौन बने हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फेडेक्स के, सो ये भी इंडियन ओरिजिन पर्सन है, राज सुब्रमण्यम वो बने हैं, ठीक है। सो इंडिया के काफी सारे लोग आप देख सकते हो, अलग अलग जो बड़ी कंपनीज हैं उसमें सीईओ हैं। देन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। इसके नए डायरेक्टर जनरल बने हैं गिलबर्ट होंगबो, कहाँ के हैं ये, सो ये हैं टोगो के। सो अब आपको इक्वाडोर, देन माल्टा, उसके बाद स्लोवेनिया और फोर्थ है टोगो, इन चारों की कैपिटल आप सर्च कर लो, ओके। द नेक्स्ट है नेस्कॉम के चेयरपर्सन बने हैं 2022-23 के लिए कृष्णन रामानुजन, और ये कौन सी कंपनी के हैं, ये है टीसीएस से, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज से। अपार्ट फ्रॉम दिस अभी हमने पढ़ा था द मैवरिक इफेक्ट, सो ये जो बुक है जो कि हरीश मेहता ने लिखी है, वो नेस्कॉम की ऑथोरिटेटिव बायोग्राफी है। आगे देख लेते हैं। द 20th मीटिंग ऑफ नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी was held in पक्के टाइगर रिजर्व इन अरुणाचल प्रदेश। सो अरुणाचल प्रदेश में है पक्के टाइगर रिजर्व, और नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की 20वां जो मीटिंग है, 20th एडिशन जो है मीटिंग का, वो कहां पर हुआ, इस पर्टिकुलर टाइगर रिजर्व में। और इसको किसने हेड करा, तो हमारे कंट्री के जो एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं, कौन है, भूपेंद्र यादव। फिर उसके बाद में ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ यूएसए एंथनी ब्लिंकन, और वहां के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस कौन है, लॉयड जे ऑस्टिन III। सो ये मिले किससे, हमारे कंट्री के डिफेंस मिनिस्टर कौन है, राजनाथ सिंह, और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर कौन है हमारे, डॉक्टर एस जयशंकर, उनसे मिले। और इनकी मीटिंग कहाँ हुई, वॉशिंगटन डीसी में, और ये 4th एडिशन था मीटिंग का, ओके। यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि ये 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग है, ठीक है। बहुत ही 3-4 साल पहले एक काफी फेमस पिक्चर जो है वो वायरल हुई थी, जिसमें निर्मला सीतारमन और साथ में लेट सुषमा स्वराज थे, और वो जो फोटो थी वो बेसिकली इसी चीज की थी, 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग जो हो रहा था। तो तब हमारे डिफेंस मिनिस्टर थी निर्मला सीतारमन, और वहीं पर सॉरी, और वहीं पर जो सुषमा स्वराज जी जो थी वो हमारी एक सेकेंड, लेट मी राइट द नेम, वो हमारी थी उस समय एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। सो ये जो 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग होता है, इसमें हमारे कंट्री के डिफेंस मिनिस्टर और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सामने वाली कंट्री के जो सेम पोस्ट पर हम कह सकते हैं लोग होते हैं, उनसे मिलते हैं। तो यहाँ पर ये जरूर ध्यान रखना कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन है वहाँ यूएसए का, सो एंथनी ब्लिंकन, और वहीं डिफेंस सेक्रेटरी है लॉयड जे ऑस्टिन III। इसके अलावा इसी तरीके का एक डायलॉग अभी हमने रशिया के साथ भी किया, और ये पहली बार हुआ था। सो ये भी ध्यान रखना कि फर्स्ट टाइम किसके साथ हुआ, फर्स्ट टाइम यूएस के साथ नहीं हुआ है, रशिया के साथ हुआ है। नेक्स्ट है 94th अकेडमी अवार्ड्स, जिन्हें ऑस्कर्स भी कहा जाता है। सो ये अभी दिए गए लास्ट मंथ ही। बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया, विल स्मिथ को, किस मूवी के लिए, किंग रिचर्ड के लिए। सो जो स्लैप मूवमेंट था वो तो आप सभी लोगों ने देखा होगा, काफी मीम्स बने, बहुत ज्यादा ये वायरल हुआ था। सो विल स्मिथ को दिया गया किंग रिचर्ड के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड। देन बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे दिया, जेसिका चेस्टन को, किस मूवी के लिए, द आइज ऑफ टेमी फाई। फिर नेक्स्ट आता है बेस्ट पिक्चर का अवार्ड किसे दिया गया, सो ये दिया गया आपकी कोडा को, ओके। देन बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे दिया गया, सो ये दिया गया जेन चैंपियन को, किस मूवी के लिए, द पावर ऑफ डॉग, ओके, नेटफ्लिक्स पर है ये मूवी। इसके अलावा मैक्सिमम ऑस्कर्स किसे दिए गए, सबसे ज्यादा अवार्ड्स, सबसे ज्यादा अकेडमी अवार्ड्स या ऑस्कर्स जीतने वाली 2022 की कौन सी मूवी थी, सो ये थी डून, ओके। सो ये आप लोग जितने भी हैं, सारे आप लोगों को याद नहीं रखने होते, अगर मैं पूरी लिस्ट प्रोवाइड करूं तो मोर देन आई वुड से 20-30 अवार्ड्स दिए जाते हैं। बस हमको एक्टर एक्ट्रेस हो गया, डायरेक्टर हो गया, पिक्चर हो गया, ये सब याद रखना है, ओके। आगे देख लेते हैं। द नेक्स्ट है जय शाह, द बीसीसीआई सेक्रेटरी अपॉइंटेड टू द आईसीसी क्रिकेट कमेटी एज अ मेंबर बोर्ड रिप्रेजेंटेटिव। सो जय शाह ये अभी हमारे बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं, और अब इनका अपॉइंटमेंट करा गया है
एज द आईसीसी क्रिकेट कमेटी एज अ मेंबर बोर्ड रिप्रेजेंटेटिव। ओके, इसके अलावा श्रीलंका के एक प्लेयर रह चुके हैं महिला जयवर्धने, उनका रीअपॉइंटमेंट हुआ है एज द पास्ट प्लेयर रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि वो प्लेयर्स जो पहले खेलते थे उनके रिप्रेजेंटेटिव के रूप में। ओके, फिर उसके बाद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर कहाँ है, जेनेवा में, उसने और इंडियन गवर्नमेंट ने एक एमओयू साइन करा है टू क्रिएट द ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन इन जामनगर गुजरात। सो जामनगर में, जो कि कहाँ है, गुजरात में है, वहां पर एक हब बनाया जाएगा, हम कह सकते हैं एक बहुत ही सेंटर, बड़े स्केल पर एक सेंटर क्रिएट करा जाएगा, द ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन। ओके, सो यहाँ पर जो टेड्रोस अधानोम है वो भी इंडिया अभी आए थे, जो कि इसके हेड हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के, और उनको नरेंद्र मोदी जी ने नाम दिया तुलसी भाई। सो अगर आपने वो वीडियो देखा हो, काफी अच्छा फनी एक लाइट हार्टेड वीडियो था, तुलसी भाई का नाम दिया। ऑब्वियसली ये कहीं आएगा नहीं, जस्ट टेलिंग यू फॉर ट्रिविया। फिर नेक्स्ट है 20th एडिशन ऑफ बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज इंडियन नेवी के बीच में। सो इंडियन नेवी और फ्रेंच नेवी के बीच में एक एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है वरुण, और ये एक नेवल एक्सरसाइज है, और अभी हाल ही में इसका 20th एडिशन कंडक्ट कराया गया। नेक्स्ट है अटल टनल इन रोहतांग हिमाचल प्रदेश गॉट द इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन अवार्ड इन न्यू दिल्ली। सो इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस के अभी अवार्ड्स दिए गए, जिसमें बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के अवार्ड से सम्मानित करा गया अटल टनल को। ठीक है, किसने बनाया इसे? सो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO ने इसे बनाया था। इसके अलावा अभी कुछ ही टाइम पहले इसको सर्टिफाइड करा गया, या हम कह सकते हैं इसको वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल करा गया एज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाईवे टनल अबव 10,000 फीट। और मुझे ऐसा ध्यान है शायद इस तरीके का एक क्वेश्चन SBI क्लर्क या फिर IBPS RRB क्लर्क या RRB PO में से किसी एग्जाम में पूछा गया था कि वर्ल्ड की जो लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है 10,000 फीट से ऊपर, वो कौन सी है, या इस लाइन पे एक क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा कहां पर सिचुएटेड है ये? सो पीर पांचल रेंजेस में, जो कि हिमालय की है। फिर नेक्स्ट है असम और मेघालय के बीच में काफी समय से, यहाँ पर आप देखिए लगभग 50 सालों से एक बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा था। सो उनको, यानी कि टोटल 12 प्लेसेस पे 12 कंटेस्टेड प्लेसेस थी, जिसमें दोनों ही स्टेट अपना दावा कर रही थी, उनमें से 6 प्लेसेस में वो डिस्प्यूट को सुलझा लिया गया है। सो ये एक, मैं कहूँगी काफी एक बड़ी हम कह सकते हैं एक उपलब्धि है गवर्नमेंट की, कि नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे जो इश्यूज हैं उनको आप देखते होंगे टाइम टू टाइम देखने को मिलता है कि वहाँ के कुछ स्टेट्स के इश्यूज को रिजॉल्व करा गया है। सो ये ध्यान रखना अभी हाल ही में किस किस स्टेट के बीच में हुआ है, असम एंड मेघालय के बीच में। फिर इसके बाद में मणिपुर साइंड एन MOU विद सैमसंग डेटा सिस्टम इंडिया लिमिटेड एंड अबिटेक IT सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड फॉर सेटिंग अप अ वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर। सो एक वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर कहां पर सेटअप करा जाएगा? मणिपुर में। अब मणिपुर को मेघालय या मिजोरम से कंफ्यूज मत करना। स्पोर्ट्स डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर, ये डिजिटल होगा, यहाँ पे फिजिकल एज इन गेम्स के लिए नहीं है, डिजिटल एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराया जाएगा, ये होगा मणिपुर में। ठीक है, वहीं पे अभी हमने पढ़ा था टेबल टेनिस चैंपियनशिप कहां पर होगी? सो ये होगी आपकी मेघालय में। फिर लास्ट क्वेश्चन इस पर्टिकुलर वीडियो का है, सामा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू डिवीजन has become the first district in India to cover 100% of households under Ayushman Bharat प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। सो APPMJAY जन आरोग्य योजना जो है सेहत स्कीम के तहत, जो सामा डिस्ट्रिक्ट है जम्मू डिवीजन में ये पड़ती है, तो ये पहली डिस्ट्रिक्ट बनी है इंडिया की जिसके 100% जो घर हैं वो इस पर्टिकुलर स्कीम के तहत कवर किए जा चुके हैं। और वहीं हमने पढ़ा था कि जो पल्ली विलेज है कहां पर है, वो भी सांबा डिस्ट्रिक्ट में है, वो इंडिया की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बनी है। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। यदि वीडियो पसंद आया है देन मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर सिमिलर एग्जामिनेशन, एंड मेक श्योर कि आप लोग ऑलिव बोर्ड के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। इसके अलावा लेट मी नो कि जिस तरीके से हमने ये मंथली करंट अफेयर्स का वन लाइनर सेशन करा, इस तरीके से शुड वी ऑल्सो डू फॉर वीकली वन लाइनर्स, और वी कैन ऑल्सो प्लान समथिंग ऑन अ वीकली बेसिस। तो डेफिनेटली आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड आई शैल सी यू नेक्स्ट टाइम।